जब पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट गिर रहे हों, जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो रही हो, जब ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हों, ग्लोबल डेट रिकॉर्ड स्तर पे हो और फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा निकाल रहे हों, तो स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने से पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? कैपिटल को बचाना, अपनी पूंजी को बचाना, या रिटर्न कमाना इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि इस समय दुनिया की अर्थव्यवस्था एक ऐसे मोड़ पे खड़ी है जहां ग्रोथ धीमी है, इन्फ्लेशन ऊंची है, पॉलिसी सपोर्ट बहुत हद तक लिमिटेड है, और यही कॉम्बिनेशन अक्सर मार्केट वॉलेटिलिटी और करेक्शंस दिखाता है, जैसा अभी हम स्टॉक मार्केट में देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ग्लोबल इकोनॉमी में क्या चल रहा है, इंडिया पर इसका कैसा असर होगा, स्टॉक मार्केट पे कैसा असर होगा, और स्मार्ट इन्वेस्टर्स की पॉलिसी अभी होनी क्या चाहिए स्टॉक मार्केट को लेकर। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। याद दिलाना चाहूंगा, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। ग्लोबल इकोनॉमी कमज़ोर क्यों दिख रही है? हाल ही के रिपोर्ट्स और एनालिसिस बताते हैं कि दुनिया की अर्थव्यवस्था इस समय कई बड़े जोखिम का सामना कर रही है। ग्लोबल डेट रिकॉर्ड स्तर पे है। इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस के अनुसार ग्लोबल डेट लगभग 348 ट्रिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पे पहुंच चुका है। इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट पहले से ही हेविली बोरोड थी, फ्यूचर स्टिमुलस देने की क्षमता कम थी गवर्नमेंट में, रिसेशन आने का पर बचाव मुश्किल लग रहा था, और अब डेट और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने पर अर्थव्यवस्था में भारी दबाव आ सकता है। उसके बाद आ गया ये वॉर वाला सिचुएशन और ऑयल शॉक, मिडल ईस्ट का टेंशन, ईरान कन्फ्लिक्ट, ऑयल सप्लाई पे बड़ा खतरा, और इंडिया जैसी इकोनॉमी के लिए ये बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इंडिया 80% ऑयल इंपोर्ट करता है अपनी रिक्वायरमेंट का। ऑयल महंगा यानी इन्फ्लेशन ज़्यादा, और इन्फ्लेशन ज़्यादा यानी इंटरेस्ट रेट और बढ़ेंगे, और इंटरेस्ट रेट बढ़े तो पूरे स्टॉक मार्केट पे प्रेशर आता है। अगर ऑयल 100 से 150 के बीच रहता है डॉलर में, तो ट्रेड डेफिसिट बढ़ सकता है, और रुपी जैसे अभी कमज़ोर हो रही है और ज़्यादा कमज़ोर हो सकती है। ग्लोबल मार्केट में पहले से ही वॉलेटिलिटी थी, लगभग 2026 की शुरुआत से ही ये चल रहा था, और ऑयल प्राइसेस में इस वॉर के कारण तेज उछाल आया, इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशंस बदल गए, करेंसीज कमज़ोर हो गई, और यही संकेत दे रहा है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स पहले से कॉशियस थे, एफआईआई पैसा निकालने लगे। साथ ही साथ अब लग रहा है स्टैगफ्लेशन का खतरा। स्टैगफ्लेशन क्या है? यानी स्लो ग्रोथ, हाई इन्फ्लेशन और हाई अनएम्प्लॉयमेंट। ये तीनों चीज़ें जब एक साथ आती हैं, उसको हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन वाली कंडीशन। ग्रोथ अभी ऑफ कोर्स स्लो चल रही है, इन्फ्लेशन एनर्जी प्राइसेस बढ़ने के कारण बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, पॉलिसी सपोर्ट है नहीं गवर्नमेंट का ज़्यादा, तो ये स्टैगफ्लेशन जैसा माहौल बना रहा है। ग्रोथ स्टॉक्स गिरेंगे, डिफेंसिव स्टॉक्स आउट परफॉर्म करेंगे ऐसे फेजेस में। गोल्ड जनरली अच्छा परफॉर्म करता है ऐसे फेजेस में। 1970s में जब स्टैगफ्लेशन वाला दौर आया था, तो गोल्ड ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए थे। अब इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करें हम, रिस्क्स क्या क्या है, तो ग्लोबल इकोनॉमी अगर कमज़ोर होती है तो एफआईआई की सेलिंग चलती रहेगी, रिस्क बढ़ा, एफआईआई पैसा निकालते रहेंगे, हमारा स्टॉक मार्केट ऐसी ही वॉलेटिलिटी शो करता रहेगा। रुपी वीकनेस यानी ऑयल इंपोर्ट महंगा, इन्फ्लेशन हाई, हाई इंटरेस्ट रेट, हाई बोरोइंग और कॉरपोरेट प्रॉफिट प्रेशर में आएगा। इसकी वजह से पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट और कंपनी के वैल्यूएशंस कॉम्प्रेस होंगे, कम होंगे, मार्केट साइडवेज चलेगा या करेक्शन वाला दौर आ सकता है। डोमेस्टिक फ्लोज भी कमजोरी के संकेत दे रहे हैं। एसआईपी ग्रोथ स्लो होगी नेचुरली, इन्वेस्टर्स हमारा थक जाएगा, रिटेल इन्वेस्टर, रिटेल पार्टिसिपेशन तो घटेगा, उसके बाद वैल्यूएशंस कंपनी की इसके कारण ऐसे मार्केट में तेजी से नहीं बढ़ेगी।
बल्कि कंसोलिडेशन वाला फेज लंबे समय तक चलेगा। ऐसे समय में इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये है। स्मार्ट इन्वेस्टर पैनिक नहीं, अपनी स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करते हैं। पहला, कैश एलोकेशन बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि करेक्शंस में बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। अच्छी अच्छी कंपनियों में बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में मिलेंगी। करेक्शन में आपका रिस्क कम हो जाता है। दूसरी चीज़ जो हमारा स्मार्ट इन्वेस्टर करता है कि गोल्ड में एलोकेशन वो बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन हेज की तरह काम करता है, करेंसी हेज की तरह काम करता है और क्राइसिस हेज की तरह काम करता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आपके पोर्टफोलियो का कम से कम 5 से 15% एलोकेशन गोल्ड में होना चाहिए। अब डिफेंसिव स्टॉक्स पे फोकस करने की ज़रूरत है, जैसे एफएमसीजी, फार्मा, यूटिलिटीज़, एनर्जी। ये सेक्टर्स डाउन टर्न में बेहतर परफॉर्म करते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर एसआईपी बंद नहीं करते हैं। सबसे बड़ी गलती कि पैनिक सेलिंग या एसआईपी रोकना। वोलेटाइल मार्केट में रेगुलर इन्वेस्टिंग सबसे अच्छा रिटर्न देती है। लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टर हैं तो तय करें, पहली बात ग्रेजुअल बाइंग करनी है, लंप सम से बचना है और ग्रेजुअल एलोकेशन करना है हर अलग अलग एसेट्स में। हाई क्वालिटी स्टॉक्स पे फोकस रखने हैं जिनके स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट हो, डेट लो हो, कॉन्सिस्टेंट अर्निंग हो और एसेट एलोकेशन हमेशा ही इम्पॉर्टेंट है। 60 से 70% इक्विटी में, 10 to 15% गोल्ड में और 10 से 20% हमेशा ही कैश के फॉर्म में ज़रूर रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट सिग्नल जिस पे आपको नज़र रखनी है, अगर ऑयल प्राइस ऊपर है, रुपी कमज़ोर हो रहा है, एफआईआई की सेलिंग चल रही है, अर्निंग स्लो डाउन हो रहे हैं, तो मार्केट साइडवेज या करेक्शन फेज में ही चलता रहेगा। लेकिन यही चीज़ें अगर उल्टी अगर आपको नज़र आने लगें, यानी ऑयल प्राइसेस कम हो रहे हैं, रुपी मजबूत हो रही है या एफआईआई की सेलिंग कम हो रही है या अर्निंग्स बढ़ रहे हैं कंपनियों के, उस केस में इन इंडिकेशंस को आप अपने लिए समझ सकते हैं कि ये सही समय आ रहा है अब इक्विटीज़ में, स्टॉक एलोकेशन में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का। अगर आपने इस सिग्नल को समझ लिया तो अगले आने वाली रैली में आप अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर्स पैनिक नहीं करते हैं, कैश रखते हैं, ग्रेजुअली इन्वेस्ट करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, क्योंकि बेयर मार्केट में पैसा ऐसे नहीं बनता है। बेसिकली वेल्थ बनती है आपके पेशेंस के साथ इन सिग्नल्स को पहचान कर। अगर आप बेयर मार्केट के एंड फेज में एंटर कर पाए स्टॉक मार्केट में इन सिग्नल्स को पहचानते हुए, तो आप बड़ा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी अनसर्टेंट है, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी इसी समय बनती है। स्मार्ट इन्वेस्टर फियर में बेचते नहीं हैं, फियर में खरीदते हैं और यही लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाता है। दोस्तों, उम्मीद है पसंद आया होगा आज का वीडियो। जल्दी ही मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।